सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जैसे कि तुमको पता है, ऐश ने अब तक बहुत सारे रीजन्स ट्रैवल किए हैं और हर एक रीजन में उसका कोई ना कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो होता ही था। जैसे कि चार्जार्ड, ग्रेनिंजा, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, क्रोकोडाइल। लेकिन यार, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ऐश के जितने भी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं उन सब की लेवल कितनी होगी? क्योंकि यार, पोकेमॉन के एक एपिसोड द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स में हमको दिखाया गया था कि एनिमे में भी लेवल एग्जिस्ट करती हैं और यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि पोकेमॉन गेम्स में पोकेमॉन जिस लेवल पर जो मूव सीखता है, एनिमे में भी वो उसी लेवल पर वो वाला मूव सीखता है। और जैसे पोकेमॉन गेम्स में जिस लेवल पर पोकेमॉन इवॉल्व होता है, एनिमे में भी वो उसी लेवल पर इवॉल्व होता है, ऐसा उस एपिसोड में हमको बताया गया था। तो यार, आज हम लोग इन सब चीज़ों की मदद से जानने वाले कि ऐश के जितने भी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है उनकी लेवल कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश के सिनो रीजन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि इन्फर्नेप की। तो इन्फर्नेप की लेवल हम लोग जानेंगे उसके मूव्स की मदद से। तो अगर तुम लोग इन्फर्नेप के मूव सेट्स को देखोगे तो तुमको पता चलेगा जो मूव इन्फर्नेप सबसे ज़्यादा लेवल पर सीखता है यानी कि सबसे लास्ट में सीखता है वो है फ्लेयर ब्लेड्स, जो कि इन्फर्नेप लेवल 68 पर जाकर सीखता है। और हाँ, ऐश के चाइजर्ड ने भी ये मूव सीख लिया था सिनो लीग विक्टर के एपिसोड 28 में, यानी कि ऐश की सिनो जर्नी खत्म होने से 6 एपिसोड पहले ही उसने ये मूव सीखा था। तो यार, ऐश के चाइजर्ड को फ्लेयर ब्लेड्स आता था, इससे हम समझ सकते हैं कि वो सिनो लीग विक्टर्स के एपिसोड 28 में 68 लेवल का हो गया था। फिर इसके बाद के 6 एपिसोड में सिर्फ इन्फर्नेप की एक ही फाइट हुई थी, जो कि पॉल के इलेक्टिवायर के अगेंस्ट थी। और यार, पॉल का इलेक्टिवायर तुम सबको पता है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तो यार उसको हराने से आराम से इन्फर्नेप की एक लेवल तो बड़ी होगी, यानी कि इन्फर्नेप की लेवल हो गई होगी 69। फिर इसके बाद सिनो रीजन खत्म हो गया, ऐश ने वापस इन्फर्नेप को कभी यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब इन्फर्नेप की जो फाइनल लेवल है वो है 69। तो अब बात करते हैं ऐश के होएन रीजन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन सेप्टाइल की। तो सेप्टाइल की लेवल भी हम लोग उसके मूव्स के ज़रिए ही जानने वाले हैं। तो देखो, जो मूव सेप्टाइल सबसे ज़्यादा लास्ट में यानी कि सबसे ज़्यादा लेवल पर सीखता है वो है लीफ स्टॉर्म, जो कि वो 63 लेवल पर सीखता है। और जब ऐश के सेप्टाइल ने सिनो लीग में डार्कराय के साथ बैटल की थी तब उसको लीफ स्टॉर्म मूव आता था, यानी कि जब सेप्टाइल डार्कराय से लड़ रहा था तब वो 63 या फिर 64 लेवल का होगा। और यार, फिर तुम सब लोग को पता ही है ऐश के सेप्टाइल ने डार्कराय को हरा दिया था। और यार, तुम सबको पता ही होगा टोबियस का डार्कराय कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ऊपर से वो एक मिथिकल पोकेमॉन भी था। तो यार, डार्कराय को हराने पर सेप्टाइल को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा, मेरे ख्याल से उसकी 3 लेवल तो आराम से इंक्रीज हो गई होगी। तो यार, अब मेरे अकॉर्डिंग ऐश के सेप्टाइल की जो फाइनल लेवल है वो है 66। तो अब बात करते हैं ऐश के यूनोवा रीजन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि क्रोकोडाइल के बारे में। तो देखो यार, तुम सब लोग को पता ही होगा यूनोवा रीजन में ऐश ने बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े थे, तो उसने किसी पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया, किसी को भी अच्छे से लेवल अप नहीं किया। तो इसीलिए ऐश के बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के मुकाबले क्रोकोडाइल की लेवल तुमको काफ़ी ज़्यादा कम लगेगी। तो देखो, क्रोकोडाइल जो है वो फाइनल 40 लेवल पर इवॉल्व होता है, यानी कि वो क्रोकोडाइल 40 लेवल पर बन जाता है। तो ऐश का जो क्रोकोरोक था वो ब्लैक एंड वाइट के 92 एपिसोड में क्रोकोडाइल बना था, जब ऐश की आइरस के ड्रैगनाइट के साथ बैटल चल रही थी, यानी कि उस बैटल के बीच में ही क्रोकोडाइल जो है वो 40 लेवल का हो गया था, तो वो इवॉल्व हो गया। और फिर ऐश का जो क्रोकोडाइल है वो आइरस के ड्रैगनाइट को हरा भी देता है। और यार, क्योंकि ड्रैगनाइट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो उसको हराने से आराम से क्रोकोडाइल की 2 लेवल तो बड़ी होंगी, यानी कि ब्लैक एंड वाइट के 92 एपिसोड तक क्रोकोडाइल की 42 लेवल हो गई थी। और फिर यार, अगर आगे ऐश ने इसको और ट्रेन किया होता तो और ज़्यादा लेवल हो जाती, लेकिन यार इस एपिसोड के बाद ऐश ने क्रोकोडाइल को बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ किया था, तो इसीलिए यार इस एपिसोड के बाद क्रोकोडाइल की लेवल बढ़ी नहीं। लेकिन फिर जब मैच हुई ऐश वर्सेस स्टेफन की, तब जाकर फाइनली ऐश ने क्रोकोडाइल को यूज़ किया स्टेफन के लाइपर्ड के अगेंस्ट, और क्रोकोडाइल जो है वो मैच जीत भी गया, तो शायद उससे उसकी एक लेवल इंक्रीज़ हो गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यार, मेरे अकॉर्डिंग ऐश के क्रोकोडाइल की जो फाइनल लेवल है वो है 43 लेवल। ये और भी ज़्यादा हो सकती थी अगर ऐश ने यूनोवा में कम पोकेमॉन्स पकड़े होते और सब पर थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा ध्यान दिया होता तो चलो यार, अब बात करते हैं ऐश के कैंटो रीजन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चार्जार्ड की। तो चार्जार्ड ऐश के पास तब से है जब से कि वो एक चारमैंडर था, फिर वो चारमेलियन में इवॉल्व हुआ, फिर चार्जार्ड में। और तुमको पता होगा चारमेलियन चार्जार्ड में इवॉल्व होता है 36 लेवल पर, और ऐश का चारमेलियन इंडिगो लीग के एपिसोड 46 में चारमेलियन से चार्जार्ड बन गया था, यानी कि एपिसोड 46 में ऐश का चार्जार्ड 36 लेवल का हो गया था। और शायद चार्जार्ड जो है वो और भी ज़्यादा लेवल अप हो सकता था कैंटो रीजन के अंदर ही, लेकिन जब वो चार्जार्ड बना तो उसने ऐश की बात मानना छोड़ दिया और बैटल करना भी छोड़ ही दिया। सिर्फ उसने एक बैटल की थी जो कि मैगमार के अगेंस्ट थी, ब्लेन के मैगमार के अगेंस्ट, और उसमें वो जीत भी गया था, तो शायद उससे वो इतना लेवल अप हुआ होगा, उसकी एक लेवल तो बढ़ गई होगी उससे। लेकिन फिर इस बैटल के बाद इंडिगो लीग खत्म होने तक ऐश के चार्जार्ड ने और कोई भी बैटल नहीं की।
यानी कि कैंटो रीजन में चार्जर्ड की लेवल 37 थी, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि चार्जर्ड को ऐश और भी आगे वाले रीजन्स में लेके गया था। तो फिर आता है ऐश का ऑरेंज आइलैंड एडवेंचर, जो कि 60 एपिसोड का था, और 60 एपिसोड में से 49 एपिसोड में जाकर ऐश के चार्जर्ड ने फाइनली ऐश की बात मानना शुरू किया था। और फिर बात मानने के बाद ऐश के चार्जर्ड ने एक पावरफुल पोलीरैथ को हराया था, एक जिम बैटल लड़ी थी, और फिर ऑरेंज लीग के फाइनल्स में ड्रेक के इलेक्टेबस को हराया था। तो इन सब बैटल्स से मेरे हिसाब से ऐश के चार्जर्ड की 2 लेवल इंक्रीज हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर स्टार्ट होता है जोटो रीजन। तो जोटो रीजन के स्टार्टिंग में ही ऐश का चार्जर्ड फैल्कनर के पिजियोट को हरा देता है, और वो पिजियोट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तो शायद उसको हराने से 1 लेवल तो इंक्रीज हुई होगी चार्जर्ड की, यानी कि 40 लेवल हो गई होगी उसकी। फिर इसके आगे के एपिसोड में ऐसी कोई फाइट नहीं हुई जिससे वो अच्छा खासा लेवल अप हो। फिर इसके बाद डायरेक्ट एपिसोड 18 में जाकर ऐश जो है वो अपने चार्जर्ड को चार्सिफिक वैली में छोड़ देता है, और फिर इसके बाद सीधा जब ऐश की 8th जिम बैटल होती है क्लेयर के साथ, तब जाके ऐश का चार्जर्ड जो है वो चार्सिफिक वैली से रिटर्न करता है। और यार उसके चार्सिफिक वैली से वापस आने के बाद देखने से ही पता चल रहा था कि चार्जर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यार मेरे हिसाब से इतने टाइम में चार्सिफिक वैली में ऐश के चार्जर्ड की 10 से भी ऊपर लेवल इंक्रीज हो गई होगी। तो यार चार्जर्ड को रिलीज करने से पहले उसकी लेवल 40 थी, तो यार इतनी ट्रेनिंग के बाद मेरे ख्याल से उसकी लेवल 52 तो हो ही गई होगी। तो फिर जिम बैटल में ऐश का चार्जर्ड ड्रैगनेर को भी हरा देता है, और यार क्लियर का ड्रैगनेर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उससे आराम से चार्जर्ड की 2 लेवल इंक्रीज हुई होगी, यानी कि 54 लेवल। फिर इसके बाद चार्जर्ड वापस चार्सिफिक वैली चला जाता है, लेकिन फिर वो वापस आता है जोटो लीग में गैरी के बैटल के टाइम पर, जिसमें कि वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिजोर और गैरी के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लास्टॉइस को भी हरा देता है। तो इनको हराने से ऐश के चार्जर्ड की 3 लेवल तो इंक्रीज हुई होगी, यानी कि 57। फिर आगे चल के वो ब्लेजिकन से हार जाता है, तो ऐश जोटो लीग से बाहर हो जाता है। फिर इसके बाद चार्जर्ड वापस चला जाता है चार्सिफिक वैली, फिर वो सीधा आता है ऐश के बैटल फ्रंटियर के टाइम पर। तो यार इस बार तो और भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसको वहाँ ट्रेनिंग करते हुए चार्सिफिक वैली में, तो इस बार तो पक्का ऐश के चार्जर्ड की 13 या 14 लेवल इंक्रीज हुई होगी। तो मेरे हिसाब से बैटल फ्रंटियर के टाइम पर ऐश के चार्जर्ड की 70 लेवल तो आराम से हो ही गई होगी। और फिर बैटल फ्रंटियर में ऐश का चार्जर्ड एक लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि आर्टिकूनो को भी हरा देता है। और यार लेजेंडरी पोकेमॉन को तो गेम्स और एनिमे दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेयर माना जाता है, तो लेजेंडरी पोकेमॉन को हराने से चार्जर्ड की आराम से 5 लेवल इंक्रीज हुई होगी, यानी कि 75 लेवल। फिर चार्जर्ड वापस आता है सीधा यूनोवा रीजन में जाकर, लेकिन यूनोवा रीजन में ऐसी कोई बैटल नहीं की चार्जर्ड ने जिससे कि उसकी लेवल अच्छी खासी इंक्रीज हो। तो अब मेरे अकॉर्डिंग ऐश के चार्जर्ड की जो फाइनल लेवल है वो है 75 लेवल। तो अब बात करते हैं ऐश के कैलोस रीजन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ग्रेनिंजा के बारे में। तो देखो ग्रेनिंजा अपने फाइनल फॉर्म यानी कि ग्रेनिंजा में आता है लेवल 36 पर, और ऐश का जो फ्रोगेडियर है वो XYZ के 7th एपिसोड में जाकर बनता है ग्रेनिंजा, यानी कि XYZ के 7th एपिसोड में ऐश का जो ग्रेनिंजा है वो 36 लेवल का था। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेनिंजा बनने के बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी लेवल अप हुआ था, क्योंकि ग्रेनिंजा बनने के बाद उसने बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन से लड़ाई की थी और ऑलमोस्ट सबसे जीत गया था। सबसे पहले तो XYZ के एपिसोड 7 में जैसे ही वो ग्रेनिंजा बना था उसने बिशार्प को हरा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और एक एपिसोड में मैनिट्रिक और लाइपार्ड को दोनों को साथ में ग्रेनिंजा ने अकेले ही हराया था। फिर एक एपिसोड में सॉयर के सेप्टाइल को उसके नॉर्मल फॉर्म में हराया था। फिर एक एपिसोड में जिम लीडर वुल्फ्रिक के एवलग और एबामस्नो को भी हराया था, जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फिर एक एपिसोड में अल्टारिया को सिर्फ और सिर्फ एक ही हमले से हरा दिया था। फिर लीग में सॉयर के सेप्टाइल को उसके मेगा फॉर्म में हराया था, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था मेगा सेप्टाइल, उसको भी ग्रेनिंजा ने हरा दिया था। एक एपिसोड में उसने डायन था कि मेगा गार्डेवॉय से भी लड़ाई की थी, हालांकि वो जीत तो नहीं पाया था। फिर ऐश वर्सेस अलान की बैटल में अलान के बहुत ताकतवर बिशार्प को भी हरा दिया था ऐश ग्रेनिंजा ने, और अलान के चार्जर्ड ने ग्रेनिंजा को हरा दिया था। फिर एक एपिसोड में लाइसेंड्रे के मेगा गैरेडोस और पायरोड को भी हरा दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश के ग्रेनिंजा की जो फाइनल लेवल होगी वो 50 लेवल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब यार एक आखिरी पोकेमॉन बचा हुआ है जो कि है पिकाचू, लेकिन यार पिकाचू इतनी सारी बैटल्स कर चुका है, इतने अलग अलग रीजन्स में घूम चुका है, तो यार इस हिसाब से पिकाचू की लेवल फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो यार मेरे हिसाब से तो ऐश के पिकाचू की लेवल आराम से 100 लेवल तो होगी। बाकी यार तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से ऐश के पिकाचू की लेवल कितनी होगी। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक मारो। आज का लाइक गेम है 2 के लाइक्स का, तो कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो यानी कि चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि तुमको ऐसा ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।